सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं ना। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, असम में भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम किन के नाम पे रखा है? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे। इनकी जयंती होती है 25 सितंबर को, जिस दिन को हम भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखना। फिर है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष, नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा बने। फिर है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को, जिसकी थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो हम 25 जनवरी को मनाते हैं। बताओ इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखना मैड्रिड स्पेन में है। फिर है भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी, ये कहाँ पे स्थापित की गई? मैंगलुरु में, मैंगलुरु कर्नाटक। फिर है भारत ने किस देश को बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की? आंसर होगा श्रीलंका। फिर है आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया भी, युवराज सिंह को बनाया था। फिर है किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पे राज्य की विभिन्न प्रजातियों की जीव जंतुओं और प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाएगा। फिर कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया, किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। फिर भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा डेनमार्क के साथ में। ये एक डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी है क्रोना। फिर किस आईआईटी ने मौशिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया? तो आईआईटी मद्रास ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है जो हम 7 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड फूड डे की बात करेंगे तो इसकी थीम रही ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। फिर अभी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा सोरोनबाई जेनेबकोव। और वैसे भी किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री भी बने थे, सादिर जापरोव उनका नाम है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। फिर एक किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। फिर यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा विशाल वी शर्मा को। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके हेड हैं ऑन्द्रे ओजाले। फिर एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? गुरदीप सिंह उनका नाम है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के सीएमडी। फिर किस राज्य ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक और डे याद रखो आप, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये 15 अक्टूबर को हमने मनाया। फिर किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा भारत को। और उपाध्यक्ष फ्रांस को चुना गया 2 सालों के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। मतलब ये एक पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। फिर ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का भी निधन हो गया। क्या नाम है उनका? भानु अथैया उनका नाम है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी ये। और 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी, उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम्स डिजाइन के लिए ऑस्कर मिला था इनको। फिर जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत को क्या रैंक मिली थी? तीसरे नंबर पे रहा था भारत। पहले पे चाइना था, दूसरे पे यूएसए था। फिर सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी थी पंजाब सरकार ने। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया रवि गायकवाड़ को। फिर कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय बने कौन? मनीष कुमार, ये स्वच्छता कार्यकर्ता हैं। फिर सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश की प्लेयर है? ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है सोफी डिवाइन। फिर अवर हिंदू राष्ट्र नाम की बुक को लिखा किसने? आकर पटेल ने लिखा है। और फिर किस मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कोच चैलेंजर अवार्ड जीता?
तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। फिर है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021 में किसे अपना उपाध्यक्ष बनाया गया, तो आंसर होगा किरण मजूमदार शो को। बायकॉन की संस्थापक हैं ये। फिर देखिए अगला प्रश्न, किसने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री हैं। फिर है किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, तो आंसर होगा यस बैंक ने, जिसके एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। फिर है हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पे रहा, तो आंसर होगा मॉस्को, मतलब सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक है यहाँ पे। और सेकेंड नंबर पे मुंबई रहा यहाँ पे। फिर है किसे दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा संदीप अग्रवाल को। फिर बताओ भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किस देश के मुख्य अतिथि आ रहे हैं होंगे, तो आंसर होगा कोई नहीं। तो इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है, किनशासा है। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता, मारिके लुकास रजने वर्ल्ड ने जीता है। ये नीदरलैंड से हैं और इन्होंने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये पुरस्कार जीता। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये अब तक की सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। 29 ईयर इनकी उम्र है। अच्छा, अब आपको बताया ना मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा, बताओ 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता। फिर अगला प्रश्न देखो, वर्ल्ड वाटर डे ये हम मनाते हैं 22 मार्च को, जिसकी थीम रही थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वैसे बिहार दिवस भी होता है 22 मार्च को। तो फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। फिर है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह है पुणे में, और इसके एमडी सीईओ तपन सिंघल है। फिर है एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन है। फिर है क्रिकेट द्रोणा नाम की बुक को किसने लिखा था, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। फिर अगली बुक है वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखा श्री अय्यर ने लिखा है। और अगला प्रश्न भी बुक से है कि वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक लिखा चेतन भगत ने, तो ये भी याद रखना। फिर एक कोरोना कविता काल नाम की बुक को लिखा किसने, श्रीधरन पिल्लई ने। कौन है ये, मिजोरम के गवर्नर हैं, और इसको लॉन्च किया था इस बुक को वहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी ने। बढ़ते आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस, यह हमने मनाया 1 फरवरी को। अच्छा, हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है, कृष्ण स्वामी नटराजन है। फिर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हम 2 फरवरी को मनाते हैं। फिर है विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को मनाया जाता है। थीम थी आई एम एंड आई विल। कैंसर से मैंने 2 डे आपको और बताए हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो 7 नवंबर को होता है, और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को होता है। फिर राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को मनाते हैं। वैसे 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस होता है। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। फिर है वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे हम मनाते हैं 13 फरवरी को, और इसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को मनाते हैं ये भी। एक याद रखो आप, इंटरनेशनल वुमेन डे वो हम 8 मार्च को मनाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, मैंने ऊपर भी बताया आपको, ये हम 15 फरवरी को मनाते हैं। और इस बार थीम थी इसकी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये 15 फरवरी को होता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।